क्या कभी एक इंसान का कबूलनामा दो बड़े देशों के रिश्तों में भूचाल ला सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो किसी भी स्पाई थ्रिलर को टक्कर दे सकती है। न्यूयॉर्क की एक अदालत में गूंजे ये शब्द निखिल गुप्ता के हैं। ये एक ऐसा भारतीय नागरिक है जिसका एक कबूलनामा अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की दुनिया में तूफान लाने वाला है। सोचिए, एक भारतीय नागरिक अमेरिकी जमीन पर एक हत्या की साजिश की बात कबूल कर रहा है। सालों तक वो कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूं, और फिर अचानक ये कबूलनामा, इसने भारत और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिश्तों में, आप कह सकते हैं, एक हलबली सी मचा दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये सब कुछ कैसे सामने आया। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट से, वो चौंकाने वाला कबूलनामा। अब ये निखिल गुप्ता है कौन? अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलों में वो एक भारतीय नागरिक है जिस पर आरोप है कि वो एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल था। सालों तक न्यूयॉर्क की अदालत में वो यही कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कबूल किया? इस हत्या की साजिश की पूरी कहानी क्या है? चलिए बिल्कुल शुरू से इस साजिश की एक एक परत को खोलते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे के हिसाब से ये साजिश शुरू होती है भारत से। आरोप है कि एक भारतीय सरकारी एजेंट जिसका नाम है विकास यादव, उसने निखिल गुप्ता से कांटेक्ट किया। अदालती कागजों में इस एजेंट को कोड नेम दिया गया है CC1, और टारगेट कौन था? न्यूयॉर्क में रहने वाला एक सिख अलगाववादी नेता। दिलचस्प बात यह है कि लिस्ट में एक और नाम था, कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर का, लेकिन इस प्लान के आगे बढ़ने से पहले ही उसकी हत्या हो गई। और इस काम के लिए कीमत क्या रखी गई थी? पूरे $1 लाख। जी हां, $100,000। ये वो रकम थी जो गुप्ता को इस हत्या को अंजाम देने के लिए ऑफर की गई थी। तो सौदा पक्का हो गया। विकास यादव ने कथित तौर पर गुप्ता को $100,000 का ऑफर दिया और गुप्ता ने हाँ कर दी। इसके बाद गुप्ता ने अमेरिका में एक हिटमैन यानी एक सुपारी किलर को ढूंढना शुरू किया। उसे एक हिटमैन मिल भी गया जिसे उसने $5,000 का एडवांस पेमेंट भी कर दिया। लेकिन एक शर्त थी। गुप्ता ने हिटमैन से साफ कहा कि ये काम जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के बाद ही होना चाहिए। जाहिर है वो किसी भी तरह के बड़े डिप्लोमेटिक हंगामे से बचना चाहते थे। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पैसा, टारगेट, हिटमैन, सब तैयार। पर इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ी, एक घातक खामी थी। तो सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? जब सब कुछ सेट था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो गया? और यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस हिटमैन को निखिल गुप्ता ने हायर किया था, जिसे वो एक प्रोफेशनल किलर समझ रहा था, वो असल में अमेरिकी सरकार का ही एक मुखबिर था, एक अंडरकवर एजेंट। मतलब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन एक स्टिंग था, और गुप्ता को इस बात की भनक तक नहीं लगी। बस यहीं सारा खेल पलट गया। इसी एक भूल की वजह से गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी गिरफ्तारी के बाद अदालत में वो नौबत आई जहां उसे एक डील करनी पड़ी। एक ऐसा सौदा जिसने इस केस को पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया। गुप्ता पर 3 बहुत ही गंभीर आरोप लगे। पहला, मर्डर फॉर हायर यानी भाड़े पर हत्या। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी फॉर मर्डर फॉर हायर यानी भाड़े पर हत्या की साजिश रचना। और तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज इसलिए लगा क्योंकि जो एडवांस के $5,000 दिए गए थे वो हवाला के जरिए भेजे गए थे। अब गुप्ता के सामने एक मुश्किल चुनाव था। हिसाब सीधा था। अगर वो केस लड़ता और दोषी पाया जाता तो उससे लगभग 40 साल की जेल हो सकती थी। लेकिन अगर वो एक प्ली डील ले लेता, यानी अपना गुनाह कबूल कर लेता, तो सजा घटकर लगभग आधी यानी 20 साल के आसपास हो सकती थी। पर इस डील की एक बहुत बड़ी शर्त थी। उसे इस साजिश के मास्टरमाइंड का नाम यानी CC1 की असली पहचान बतानी होती। तो गुप्ता ने डील ले ली, उसने कबूल कर लिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले की शुरुआत जिसका असर आने वाले कई सालों तक देखने को मिल सकता है। जरा इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2023 में निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। 2024 में उसे न्यूयॉर्क लाया गया, और अब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस कबूलनामे के बाद असली मास्टरमाइंड के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खोज शुरू हो गई है। अब पूरा फोकस CC1 यानी विकास यादव पर है। अमेरिका पूरी शिद्दत से उसकी तलाश कर रहा है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ एक रेड नोटिस भी जारी कर दिया है।
रेड नोटिस का मतलब है कि इंटरपोल के 190 सदस्य देशों में से कहीं भी उसे गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंपा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि विकास यादव उनका कोई खुफिया ऑपरेटिव नहीं है, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ती ही जा रही है। तो सोचिए, एक कबूलनामा रिकॉर्ड पर है, और अब सवाल यह है कि इसका अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या की साजिश का नहीं रहा, ये दो बड़ी ताकतों के बीच भरोसे और कूटनीति का एक इम्तिहान बन गया है। देखना यह होगा कि ये कबूलनामा दोनों देशों के बीच एक नई समझ पैदा करेगा या फिर रिश्तों में आई दरार को और भी गहरा